हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मैं आज आप सबों के लिए एक बहुत ही उम्दा रेसिपी लेकर के आई हूँ। वो मीठे की रेसिपी है। और चलिए मेरे साथ किचन में बने रहिए। मैं बनाती हूँ, आप सभी देखिए और सीखिए। आज मैं बता ही देती हूँ, सीक्रेट नहीं रखूँगी। खाजा की रेसिपी ले आई हूँ। बिहार में एक जगह है जिसका नाम है नालंदा। और नालंदा में एक जगह एक गांव है जिसका नाम है सिलाव। सिलाव का खाजा जो है ना बहुत ही फेमस है। तो आज मैं आप सभी के लिए सिलाव का खाजा बनाने की रेसिपी लेकर के आई हूँ। चलिए मेरे साथ किचन में मैं बनाती हूँ, आप सभी देखिए और सीखिए। और अपनी दीदी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली में खूब शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी दीदी की मेहनत जो है ना रंग लाए। और ये पॉसिबल हो सकता है आप सभी के साथ में। आप सभी का प्रेम और आशीर्वाद मेरे सर पर अगर रहा तो आपकी दीदी का भी चैनल चलेगा और अच्छी अच्छी रेसिपी लाती रहूँगी। देखिए फ्रेंड, देखिए ये मैदा है। इसे मैं थोड़े थोड़े पानी डाल करके गूंद ली हूँ। अब इसे रेस्ट पर छोड़ देती हूँ। इसमें कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ पानी, नॉर्मल वाटर से इसे गूंद ली हूँ। और थोड़े टाइट रहेंगे, मतलब रोटी का तो सॉफ्ट रहता है ना, पर ये थोड़े टाइट रहेंगे। और बिहार में एक जगह है जहाँ जिसका नाम है सिलाव, और वहाँ का खाजा जो है ना बहुत ही फेमस है। खाजा तो वैसे सभी जगह बनते हैं, पर बिहार में सिलाव का खाजा जो होता है ना बहुत फेमस होता है। तो आज अपने किचन में वही खाजा बना करके आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। तो चलिए बने रहिए दीदी के साथ में। मैदे को तो मैं गूंद ली हूँ। और हाँ, वीडियो पसंद अगर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली में जितना हो सके शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे फ्रेंड आप सभी तो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अपनी बहन का हेल्प करो। चलिए अब इसे ढक देते हैं। अब हम साटा तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे और 1 चम्मच घी। आप पूरा घी से भी बना सकते हैं, पर मैं यहाँ 2 चम्मच घी डाल दे रही हूँ। हलवाई लोग डालडा से बनाते हैं। और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल करके एक साटा तैयार कर लेते हैं, जो खाजा में लगाने के काम में आएगा। इसमें गुठली नहीं रहना चाहिए, अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे। देखिए पेस्ट बन चुका। अब खाजा के लिए साटा हो गया है तैयार। तो इसे साइड में रख देते हैं। अब यहाँ इसे ढक्कन को खोलते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब इसे इसी सल्फेट में निकाल देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लगा देते हैं चिकनाई, जो साटा बनाए थे ना उसी को लगा देते हैं। आप कोई भी तेल उल भी लगा सकते हैं। अब चलिए इसे बेलते हैं। जितना पतला बेल सकिएगा उतना पतला बेलिएगा इसको, एकदम पतला, एकदम पेपर की तरह से। इसे एकदम पेपर की तरह से बेले जाएंगे, पूरी ताकत लगा करके। क्योंकि मोटे अगर रहेंगे ना तो अच्छा से उसके परत नहीं बनेंगे, फिर थोड़े कड़कड़ लगेंगे। सिलाव के खाजा आप देखे होंगे, जानते ही होंगे। तो आप देखिएगा कितना, जितना पतला रहेगा उतना अच्छा उसमें से लेयर बाई लेयर पफ निकलेगा। अब यहाँ लगा दिए, बेल लिए। अब यहाँ साटा लगा देते हैं। साटा लगा करके कुछ इस तरह से मोड़ेंगे, ऐसे ऐसे रोल करते जाएंगे। टाइट टाइट रोल करेंगे ताकि इसमें एयर ना आए, एकदम टाइट रोल।
जहाँ तक हम साटा लगाए हैं वहाँ तक रोल कर लेते हैं, फिर बाकी बेलते हैं। आपके पास अगर चौड़ा सल्फेट हो टाइल्स वाला तो आप उस पर बड़ा सा बेल सकते हैं। मैं छोटा ही बेल रही हूँ। बेल चुका, अब यहाँ भी साटा लगा देते हैं। अब इसको भी लपेट लेंगे। इसी तरह से बेलते जाएंगे, साटा लगाते जाएंगे, लपेटते जाएंगे, ताकि पूरा अच्छी तरह से लेयर बन सके। एकदम पतला बेले जाएंगे। बेलन को राउंड राउंड करते हुए एकदम पतला। फिर साटा लगा देते हैं। फिर से लपेटते हैं। इसी तरह से साटा लगाते जाएंगे, लपेटते जाएंगे। मज़ा आएगा बनाने में। आप सभी बना के देखना। इतना मैं लपेट चुकी हूँ। अब यहाँ से कट कर लेती हूँ। इतना भाग उधर रख देते हैं। अब इसको हाथों की सहायता से इस तरह से करके लंबा करेंगे। साइड वाले एजेस जो हैं इसे काट देते हैं। इसे हम 2 भागों में काट लेते हैं। देखिए कितने सारे लेयर्स बने हुए हैं। अब चाकू की सहायता से इन्हें छोटे छोटे पीस कर लेते हैं इनके। ये जो पीसेस सब किए हैं इसे एक प्लेट में उठा लेते हैं। अब ये जो बची हुई है इसकी भी वही प्रोसेस कर लेते हैं। पतला सा बेल लेते हैं, एकदम कागज की तरह से बेल के साटा लगाते हैं। इसे भी सेम उसी प्रकार से करेंगे। पीसेस को कट कर लिए हैं। अब इसे बेलते हैं। एक लेंगे इस तरह से, ऐसे दबाएंगे, इस तरह से लंबे आकार में बेलेंगे। थाली में रख लेते हैं। ऐसे लेंगे, इधर से दबाएंगे, लंबे आकार में बेलेंगे। ये है ना, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है, साइड से रखना है, ऐसे रखना है। इसे लंबे आकार में बेल के इधर से और इधर से पतला सा बेलना है। लंबे आकार में बेल के सभी को रख लेंगे। फ्रेंड, एक कटा हुआ भाग से मत रखिएगा, साइड से रखिएगा, साइडों से। इसे एक बार इधर से बेलेंगे, एक बार इधर से, लंबे लंबे आकारों में बेले जाएंगे। इसी तरह से सारे को बेल लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ऐसे
पतले पतले लंबे लंबे बेल करके सभी को बेल करके रखते हैं। पीसेस को कट कर लिए हैं, अब इसे बेलते हैं। एक लेंगे इस तरह से, ऐसे दबाएंगे, इस तरह से लंबे आकार में बेलेंगे। थाली में रख लेते हैं। ऐसे लेंगे, इधर से दबाएंगे, लंबे आकार में बेलेंगे। ये है ना, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है, साइड से रखना है, ऐसे रखना है। इसे लंबे आकार में बेल के इधर से और इधर से पतला सा बेलना है। लंबे आकार में बेल बेल के सभी को रख लेंगे। फ्रेंड, एक कटा हुआ भाग से मत रखिएगा, साइड से रखिएगा, साइडों से। इसे एक बार इधर से बेलेंगे, एक बार इधर से, लंबे लंबे आकारों में बेले जाएंगे। इसी तरह से सारे को बेल लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ऐसे पतले पतले लंबे लंबे बेल करके सभी को बेल करके रखते हैं। देखिए फ्रेंड, सारे को बेल करके रख लिए हैं। अब चलिए तलने के लिए। फ्रेंड देखिए, चूल्हा को जला लिए हैं और कढ़ाई में ऑयल डाल दिए हैं। ये रिफाइंड ऑयल है। आपके पास अगर घी हो प्रॉपर तो आप घी में ही तलिएगा। ये खाजे के जो है ना, ये सिला वाले खाजे घी में जो तले जाते हैं ना, तो बहुत ही लाजवाब लगते हैं, बहुत बेहतरीन। आप कभी भी बना सकिएगा। अभी तो हाल में ही वट सावित्री आने ही वाला है, वट सावित्री में बना लीजिएगा। या जीवित पुत्रिका पड़ता है, जीवितिया व्रत, तीज व्रत, अब तो सारे व्रत त्यौहार आएंगे ही, उसमें डलिया भरने का काम पड़ता है ना। तो आप अगर बनाओगे इस तरह से तो डलिया भरना इजी हो जाएगा। फल खाजा तो शुद्ध होता है, तो बना करके भरना। तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, इसके बाद में इसमें पड़ेंगे। नन्हा से एक डो डाल के देख लेते हैं ऑयल गर्म हुआ कि नहीं। हाँ, ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गए हैं। अब इसी स्टेज पर पड़ेंगे सारे जो पीसेस बना करके रखी हूँ, सभी पड़ेंगे एक एक करके। एक एक करके सारे पीसेस को डाल देंगे। इन्हें इस तरह से चला करके देखिए सारे लेयर्स खुल रहे हैं। पूरे को नहीं डाली हूँ, आधा रखी हूँ, आधा डाली हूँ। तेल हार्ड गर्म रहेगा ना, तो इसके लेयर से भी खुलेंगे। सारे लग रहे हैं पफ पेटीस हैं, इस तरह से खुल रहे हैं सब। एकदम क्रिस्पी क्रंची होने तक इसे तलूंगी। देखिए फ्रेंड, आपको सामने से दिखाती हूँ इसके लेयर किस प्रकार से ऑयल में खुल रहे हैं। देखिए मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट। एयर पॉकेट्स जो है ना, ऑयल में खुल रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ सामने से जूम करके कैमरे को। देखिए इसकी जो एयर पॉकेट्स है ना, देखिए खुल रहे हैं एक एक करके। आपको लगे कि तेल ज़्यादा हार्ड गर्म है तो थोड़ा सा बीच में लो टू मीडियम कर दीजिएगा। चलिए दिखाते हैं। बैचेस तैयार हो चुके हैं, इन्हें एक एक करके निकाल लेते हैं थाली में। कितने पतले पतले छोटे छोटे नन्हे नन्हे थे, कितने बड़े बड़े हो गए फूल फूल करके। सारे को निकाल लेते हैं।
देखिए फ्रेंड, सभी को निकाल ली हूँ। कितने पतले पतले छोटे छोटे थे एकदम ऑयल में। देखिए इनके लेयर में दिखाती हूँ। अभी तो बहुत गर्म है, नहीं दिखेगा, पूरा लेयर बाय लेयर खुला हुआ है। अब जो है जो बचे हुए हैं उन्हें भी डाल देते हैं एक एक करके। सावधानी से डालिएगा, नहीं तो छींटे पड़ जाएंगे हाथ में। दूसरी बैच भी पक रही है। देखिए इनके भी लेयर खुल रहे हैं अलग अलग। इन्हें भी मैं सामने से दिखा देती हूँ आप सभी को। देखिए किस तरह से इनके लेयर खुल रहे हैं सभी आपस में अलग अलग। देखिए लेयर पॉकेट सभी खुल रहे हैं, कितने बड़े बड़े हो गए हैं, नन्हे नन्हे थे सभी। अब चलिए जब तक ये पक रहे हैं इनकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। एक सस्पेन ले लिए हैं, उसमें आप कोई सा भी मेजरमेंट कर लीजिएगा। जैसा कि मैं तो थोड़ा सा खाजा बना रही हूँ, करीब 250 ग्राम का, 250 ग्राम मैदे का। तो 1 कप से 1 कप चीनी इसकी चाशनी के लिए, और थोड़ी सी पानी। इसमें बहुत पतली चाशनी नहीं लगती है, थोड़ी चाशनी चिपचिपी लगती है। अब इसे चढ़ा देते हैं चूल्हे के ऊपर में चाशनी बनने के लिए। चाशनी पक रही है फ्रेंड। चाशनी में 2 इलायची कूच करके डाल देते हैं। चाशनी को इस तरह से उठा करके उंगली में सटा करके देखेंगे तार बन रही है कि नहीं। हाँ, थोड़ी थोड़ी चिपचिपी लग रही है, तार टाइप की आ रही है। अब इसे बंद कर देते हैं। चाशनी को गरम गरम ही खाजे पर नहीं डालनी है, रख देते हैं, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, इसके बाद में खाजे पर डाले जाएंगे। अब हम चाशनी को डालते हैं। थोड़ी सी गुनगुनी है चाशनी। अब इसे चाय छन्नी के सहायता से, सारे बादल भी गरज रहे हैं, देखिए चाय छन्नी की सहायता से सारी ग्रेवी को, मैंने चाशनी को खाजे के ऊपर में डाल देंगे, ताकि सारे खाजे जो है ना चाशनी पी लें। सभी चाशनी को मैं डाल दी। अब इसे चम्मच की सहायता से उलट पलट के मिलाते हैं आपस में, इनको, ताकि इनके अंदर अंदर जा कर के सभी चाशनी घुल मिल जाए अच्छी तरह से। बहुत ही गजब की टेस्ट लगती है, एकदम चूर चूर खाने में, और इतना क्रिस्पी, इतना क्रंची रहता है ना, एकदम पूरा एयर पॉकेट। देख रहे हैं इसकी कितनी एयर पॉकेट बनी हुई है। अब थोड़ी देर छोड़ देते हैं, और एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए हाथों में ले ली हूँ, लेकर के तोड़ के दिखाती हूँ। कितनी क्रिस्पी है, एकदम क्रिस्पी। इसी में साइड रख देती हूँ। सारी चाशनी जो है खाजे को पिएगी, खाजा में जाएगी, और बहुत ही ज़बरदस्त आप अपने घर में बना करके खाजा तैयार करते। क्या ज़रूरत है बाज़ार जा कर के लाने का, जब अपने हाथ में गुण है, अपने घर में बना करके तैयार कीजिए और खाइए, और मज़ा आनंद उठाइए। देखिए फ्रेंड कैसी लगी। अगर आप सभी को दीदी की खाजा की रेसिपी पसंद आई हो, सिलाव वाली खाजा, तो प्लीज़ प्लीज़ फैमिली, पहले के फैमिली जितने मेरे हैं सब्सक्राइब तो कर ही चुके हैं, उन सभी को दिल से बहुत बहुत आभार। बाहर बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है, आवाज़ आप सभी को सुनाई देती होगी। और जितने नए मेरे फैमिली हैं, जो लोग देखेंगे, सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से आपकी दीदी अच्छी अच्छी रेसिपी लाती रहेगी, जो घर के ही सामानों से बनेगा, और घर में ही बैठे बैठे बना सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं। फिर मिलती है दीदी एक अगली रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय फ्रेंड।